गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड के 248वें दोहे के बाद की चौथी चौपाई में कहते हैं कि बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभात, सुंदर शिला सुखद तरुछाही, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फूल फल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है, और साथ में और भी है। सरनी सरोरुह जल विहग कुजत गुंजत भृंग, बैर विगत गिहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों की पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। इस समूचे चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र के अधिष्ठाता महर्षि अत्रि हैं। जब भरत जी पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जहाँ हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई, हमारे आराध्य श्री राम रह रहे हैं, हम उस वन को देखना चाहते हैं। तो उनसे कहा कि अगर तुमको साधना का मार्गदर्शन मिल जाएगा तो फिर भय नहीं लगेगा। भय के दृश्य तो होंगे, इसलिए उन्होंने कहा विगत भय का त्याग करके इस कानन में, इस वन में विचरण करो। राम जी ने कहा अवश्य महर्षि अत्रि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। भय के दृश्य तो है, लेकिन अगर अत्रि जैसे गुरु का मार्गदर्शन है, गुरु कृपा है, तो भय व्यापेंगे नहीं, डराएंगे नहीं, इसमें खो नहीं जाएंगे। इसे विचरण करो। विचरण करने में और खो जाने में फर्क है। कहाँ गुम हो जाए, क्योंकि वन में दिशा ही नहीं मिलती। अगर चित्रकूट देखा हो और अत्रि आश्रम के आसपास गए हो तो हम देखेंगे बड़े ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े वृक्ष, बड़ी सघनता है। वहाँ सूर्य नहीं दिखाई देता है दिन में। वन की सघनता में सूर्य दिखता ही नहीं है, दिन में सूर्य नहीं दिखता है। तो राम जी कहते हैं कि भाई इस वन में विचरण तो करो, लेकिन अत्रि से मंत्र ले लो। ये बड़ा विचित्र वन है। फिर अगर तुम विचरण करोगे तो तुम्हें भय नहीं लगेगा। नहीं तो तुम्हें दिख रही है ये शोभा, ये सरोवर, ये कमल, ये झरने, ये पुष्प, ये फल सब दिख रहे हैं, और आगे बढ़ोगे तो और भी कुछ तुम्हें दिखेगा। सिंह दिखेगा, सर्प दिखेगा, भयावह दृश्य दिखेंगे, राक्षस भी मिल सकते हैं वन में। समाज सहित सब सादे साथ से श्री राम जी के वन में प्रदक्षिणा करने के लिए भरत जी पैदल ही चले। ये राम वन का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया कि ये राम वन आध्यात्मिक अनुभूतियों का बड़ा विशाल क्षेत्र है। पहले के 3 अंग जो है साधना के, भरतकूप, रामघाट, मंदाकिनी पैसुनी का संगम, सही कहें तो ये साधना की तैयारी है। ये 3 चरण है। साधना में प्रवेश तब मिलता है कामदगिरी में, और कामदगिरी में चित्त शुद्धि की साधना अपने अंतर्गर्भ में, अपने अंतर में प्रवेश करती है। इसे महर्षि पतंजलि कहते हैं जो प्रारंभ है यम नियम का प्रारंभ है। तो बस प्रवेश की परीक्षा है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये तैयारी है, ये बहिरंग योग है। अंतरंग में तो हम प्रवेश करते हैं धारणा और ध्यान के साथ। धारणा, ध्यान और समाधि यही तो साधना है। त्र्यमेकत्र संयमः पतंजलि योग सूत्र के 3 भाग का 4था सूत्र है। ये जो 3 चीजें हैं, ये शुभ कर्मों का संचय और समर्पण और विसर्जन है। रामघाट में सत्संग की महिमा, सत्संग में हम प्रवेश करते हैं, और इसके पश्चात हम प्रवेश करते हैं राम कथा और राम भक्ति में। हाँ, यहाँ से हमें आंतरिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश मिलता है। हम पूजा करते हैं, जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, ये सब चीज़ उत्तम है। लेकिन यथार्थ वहाँ है जहाँ चित्त की परतों में प्रवेश करते हैं, चित्त के अंदर में प्रवेश करते हैं। जब चित्त के अंदर में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही व्यापक परिचित्र हमारे सामने खुलता है, एक नया लोक खुलता है, अनेक दृश्य उभरते हैं, और वहाँ से आध्यात्मिक अनुभूतियों का क्षेत्र आरंभ होता है। धर्म साधना से, धर्म धारणा से, विवेक और वैराग्य से आध्यात्मिक अनुभूतियों का यही क्षेत्र राम वन है।
आध्यात्मिक अनुभूतियों की फुटकर फुटकर व्याख्या, फुटकर फुटकर बातें तो लोगों ने कही हैं। आज हमें देवी दिखी, आज हमें देवता दिखे, आज सपने में हमने ऐसा कुछ देखा, हमने सपने में मंदिर देखा, सपने में आज हम डर गए, या फिर ध्यान में बैठे हुए थे हमें कमल दिखा, हमें सूर्य दिखा, हमें चंद्रमा का दर्शन हुआ, आज ध्यान कर रहे तो हमें तारा दिखा। विविध प्रकार के दर्शन होते हैं, कई बार पूर्वाभास भी होता है, ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पर और वो घटित हो जाता है। लेकिन इसका सुव्यवस्थित चित्रण कैसे? आध्यात्मिक अनुभूतियों में हम कहाँ से प्रवेश करते हैं और कहाँ तक पहुँचते चले जाते हैं, इसका व्यवस्थित चित्रण, इसकी व्यवस्थित बातें केवल एक और एक महायोगी ने की है और वो है महर्षि अरविंद। सावित्री जी को कहना चाहिए कि पर्व 2 पर्व 1 में आरंभ का पर्व है, साधना की तैयारी का पर्व है, राजा के योग का पर्व है, राजा अष्टपति योग करते हैं, और पर्व 2 में अनेक सर्ग है। इस पर्व 2 में 14 सर्गों की कथा है, 14 सर्ग आध्यात्मिक अनुभूतियों पर उन्होंने लिखे हैं। बड़ी सुंदर, बड़ी काव्यात्मक भाषा है, इतना मनोहारी दृश्य उन्होंने प्रस्तुत किया है और सत्य लिखा है।